हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा और आप देख रहे हैं एग्जाम क्रैक पॉइंट। ठीक है, आइए हम अब इसमें लेखपाल भर्ती के एक दूसरे सीरीज को लेकर हम आ रहे हैं जिसका नाम है सामान्य हिंदी। इस सीरीज में भी लगभग 5000 क्वेश्चन होंगे जो आपके लगातार लेखपाल भर्ती में पूछे गए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और ये जानिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और लगातार अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस लगातार मिल जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। निम्नलिखित, तो इसमें कौन सा शब्द अशुभ होगा? पुष्पांजलि, निरापराध, उज्ज्वल, भास्कर। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन सी वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये निरपराध होता है, ना कि निरापराध। ठीक, निरापराध लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा? निरपराध होगा, यानी ये वाला जो है वो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द, ये तो हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्याय नहीं है? यानी अमृत का कौन सा एक पर्याय नहीं है? तो सुधा बोलते हैं, अमृत को होता है। मधु भी अमृत का होता है, अम्य भी होता है। रसाल जो है वह क्या है? वह आम का होता है। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आपको, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। यानी ऐसे वाक्य को पहचानना है जो संबंध स्थापित करता हो। तो आइए देखते हैं वो वाक्य कौन सा होगा। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चों को मारती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तो राधा का कुत्ता का संबंध क्या है? यानी राधा का कुत्ता से संबंध है, यानी संबंध कारक के हाथ किस में हो जाएगा? राधा का कुत्ता, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या, जब बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पद बंद है? ठीक, कौन सा पद बंद है? देश भर के युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे, क्रिया विशेषण है यह। तो देश भर में युवा, जो युवा है, देश भर के युवा की बात हो रही है, यानी ये पूरे देश के एक युवा की बात हो रही है। ठीक है, यानी देश के युवा, तो ये क्या हो गया? ये कि यह संज्ञा का पता चल रहा है यहाँ से। तो इसलिए जो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा, यानी ये क्या है? एक संज्ञा है। ये सभी एक मिलकर क्या बना रहे हैं? एक संज्ञा बना रहे हैं। चलिए अगले पे आ जाते हैं। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण दीजिए। कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है? पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। पांचवा, मुझसे बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। तो क्या है? पत्र लिखा जाता है, ये क्या होगा? कर्मवाच्य हो गया, यानी कर्म प्रधान सेंटेंस है यह। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। और जो भी लोग नए हैं इस पर कृपया लगातार उसको वीडियो को पूरा देखें। और अब से लगातार आपको हिंदी की ये 5000 क्वेश्चन का सीरीज लगातार चलेगा और रोज़ आपको ये 7 बजे अवेलेबल हो जाएगा। लगातार आप इसको देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? वेदना, अध्याय, त्याग या नेत्र। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? वेदना, अध्याय, त्याग या नेत्र। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये जो वेदना होती है ये क्या स्त्रीलिंग शब्द है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? ठीक, इसमें उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक, तो उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। ठीक, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो उस पहाड़ी के पीछे, यानी गांव कहाँ है? उस पहाड़ी के पीछे है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया की जो विशेषता है वो क्या हो जाएगी? उस पहाड़ी के पीछे, यानी यहाँ पर हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये वाला ही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार ठीक की कितनी दशाएं मानी जाती हैं? तो वियोग 8, 6, 10 या 4। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी जाती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
10। ठीक है, 10 श्रृंगार मानी जाती हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, चलिए 9वां क्वेश्चन में यहीं पर आ गया है। तो 9वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से क्या, 9वां क्वेश्चन में क्या निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अवयव नहीं है। तो इसमें जो बाप रे बाप यहाँ पर जो लिखा है बाप रे बाप, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी साधु साधु सुंदर ये सब नहीं हो पाएंगे। अब चलिए 10वां आ जाते हैं। 10वें क्वेश्चन पे, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में वारन बाजी शरत थाई, यानी वान की या वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो और या समर्थ रही, ये पंक्तियाँ किस रस का उदाहरण है। तो किस रस का उदाहरण है ये पंक्तियाँ, जल्दी से बता दीजिए, ये पंक्तियाँ किस रस का उदाहरण है। तो ये पंक्तियाँ जो हमारी है वो किसके रस का उदाहरण है, ये रौद्र रूप में कही गई बातें हैं, तो रौद्र रूप का उदाहरण हो सकता है, ये रौद्र रूप का उदाहरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। उपविराम का चिन्ह क्या है, तो जैसा कि आप जानते हो उपविराम का चिन्ह क्या होगा, इसमें ए वाला हो जाएगा। उपविराम का चिन्ह हमेशा क्या होता है, ऐसे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कबीरदास तुलसीदास आदि के कौन से काल में संत कवि थे। तो ये कौन से काल के संत कवि थे, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। और जो लोग नए इस चैनल पे हैं लगातार इसको सब्सक्राइब करते रहें, तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। ये किस काल के थे, तो ये थे भक्ति काल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंत के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगी। अजंत के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगी। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, अजंत के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगी। तो इसमें जानते हैं जो ज होता है, अजंत में जो ज होता है वह ज बदल जाता है च प्लस अ में। ठीक, ये दोनों मिलकर ज बनते हैं। तो यहाँ पर अच धन अंत हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अजंत का पर्यायवाची हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन हमारा क्या, सी ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, सी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। एक वचन में किसका प्रयोग होता है, जल्दी से दोस्तों बता दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं लगातार उसको सब्सक्राइब करिए, फ्रेंडों को शेयर करिए, क्योंकि बता दीजिए उनको कि यहाँ पर लेखपाल भर्ती का सीरीज शुरू हो गया हिंदी का, और इसके बाद आपको ग्रामीण परिवेश का भी वीडियो मिलेगा, तो इसलिए लगातार इस वीडियो पे बने रहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ए नदी का, बी का प्रत्येक, सी साधु, डी घर। ए नदी, बी प्रत्येक, सी साधु, डी घर। तो किसका होता है जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो ये होता है जो प्रत्येक है इसका एक वचन होता है, हमेशा सदैव एक वचन प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक मतलब क्या एक, लेकिन वो का हमेशा प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है। क्षणिक यानी क्षणिक रूप से, तो उसका विलोमार्थी कौन हो जाएगा, तो यानी इसका विलोमार्थी शाश्वत हो जाएगा, शाश्वत। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। परंतु वह मेला गया, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, इसमें क्या गलतियां हैं, तो आइए हम देखते हैं। इसमें जो गलतियां हैं वहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेला गया, यानी इसका जो ऑप्शन देखते हैं, वह बीमार था लेकिन वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। ठीक, तो ये जो 16 वाला आंसर है ये कुछ अच्छा लग रहा है, कि यद्यपि वह बीमार था तथापि, यानी यद्यपि यानी कारण क्या था कि वह बीमार था तभी वह मेला देखने गया, यानी तब भी, यानी तथापि इसका प्रयोग हम यहाँ करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, माला फिरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। इस पंक्तियों में अलंकार बताइए। देख रहे हैं यहाँ पर अलंकार, ठीक है, तो इस पंक्ति में अलंकार बताना आपको। तो माला फिरत जुग भया गया न भय का मन का फेर, ठीक, कर का मन का डारी के मन का फेर। तो बार बार फेर शब्द या बार बार यहाँ रिपीट किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है। हास्य का विलोमार्थी क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। हास्य का विलोमार्थी क्या हो जाएगा, हास्य का विलोमार्थी जो हो जाएगा वो रुदन शब्द हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक यानी जिसका कोई निश्चय नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा। ए मैं, बी वह, सी जो, डी कोई।
जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स। और जो भी लोग नए हैं कृपया जो वीडियो देख रहे हैं कृपया एक लाइक तो बनता है भाई, इतना मेहनत किया जा रहा है तो एक लाइक तो कम से कम कर दीजिए। और लगातार कमेंट करते रहिए, हमें कमेंट में आंसर आप लोग देते रहिए, इससे पता चलेगी आपकी कितना क्षमता है, कितना आप लोग आंसर दे सकते हैं, कितनी तैयारी है आपकी पता चलती रहेगी। तो 19 में निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं, वह, जो, कोई, इनमें से जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर होगा। इसका हो जाएगा डी वाला कोई। ठीक, उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ठीक, उपरोक्त पर उक्त, ऊपर प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त और ऊपरी प्लस उक्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऊपरी, यानी उपरोक्त के लिए क्या हो जाएगा? ऊपरी धन उक्त। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिए गए वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी के इंगित कर उत्तर दीजिए। तो इसका तो ये क्या है? ए बी सी का कृपया ये बताने की कृपया करें कि दिल्ली कब चलना है। सी, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो इसका जो 21 है इसका आंसर क्या होगा? ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो 21 का जो ए वाला है ये बताने की कृपा करें। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो डराकर भागना, बिना डर के भागना, डर कर भागना या डर कर भगाना। ठीक, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार कन्फ्यूजन के लिए आते हैं, तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। यानी दुम दबाकर भागना का मतलब क्या हुआ? डर कर भागना। ठीक है, डर कर भागना। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है? कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है? ए, जवान देश की सेवा करते रहेंगे। ठीक, बी शायद विनोद चला गया। सी, मैं लखनऊ जाऊंगा। सी, मैं लखनऊ जाऊंगा। और डी, कृष्ण मुरली बजाएगा। कृष्ण मुरली बजाएगा। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सातत्य बोधक का मतलब है कि यहाँ पर सातत्य बोधक का मतलब होता है कि एक भविष्य में फिक्स है, यानी उसको करते हैं लोग, तो जवान देश की सेवा करते रहेंगे, तो ये एक फिक्स है, तो इसे सातत्य बोधक बात हो गई। अब देखिए टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? ठीक, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, बी लक्ष्मी, सी गंगा, डी यमुना। ए सरस्वती, बी लक्ष्मी, डी सी गंगा, डी यमुना। तो 25, यानी इसका कालिंदी का पर्यायवाची क्या हो गया? कालिंदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर ये होगा डी, यानी इसका यमुना इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द में से कौन सा प्रयोग होता है? बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात में से इन शब्दों में कौन सा प्रयोग होता है? तो देखिए यहाँ पर उसमें थोड़ा सा कट गया था, इसमें देखिए बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न में प्रयोग होता है, तो क्या होता है? अतिशयोक्ति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हास्य रस, शांत रस, करुण रस या रौद्र रस। तो इसका आंसर हो जाएगा करुण रस। चलिए अगला देखते हैं। कि निम्नलिखित में से विशेषण है। ठीक है, तो निम्नलिखित में विशेषण है, तो कौन विशेषण है निम्नलिखित में? लंबाई, बुढ़ापा, समझ या शांत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का? तो इसका हो जाएगा आपका डी, यानी शांत जो है वो क्या है? एक विशेषण है। चलिए अगला देखते हैं। किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और 14 और 16 मात्राओं पर यति होती है? ए सवैया, बी रोला, सी हरिगीतिका, डी दोहा। हरिगीतिका, डी दोहा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हरिगीतिका में ये चीज़ पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। निस उपसर्ग से बना शब्द, चलिए ये लग रहा है कुछ कट गया है, तो इसलिए यहाँ पर निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? पापी, निष्पाप, निशा या पाप। इसका ऐसे क्या हो जाएगा? निस शब्द से उपसर्ग से बना, यानी उपसर्ग क्या होता है? जो सामने लगता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बी वाला में निस
उपसर्ग से शब्द बना हुआ है, बाकी में तो निस शब्द तो लगा नहीं है, यहाँ पर निशा आ लग गया है यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सीरीज खत्म हो रहा है। आज 30 मैंने कवर किया है, इसके बाद मैं और ज़्यादा क्वेश्चन कवर करूँगा, तो इसलिए आप लगातार इसे बने रहिए और अब से लगातार इसके वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।